हूँ मुकेश कड़वाल का। मुकेश कड़वाल माननीय जी लाडनों का स्वागत करेंगे। स्टेडियम आप देख रहे हो साथियों, ये डाणी कुमारान के नौजवानों की अथक मेहनत और उनके अथक प्रयास का नतीजा है। पिछले 2 महीने से यहाँ के कार्यकर्ता इस मैदान को संवारने में लगे हुए हैं और हमारा प्रतिनिधि मंडल भी विधायक महोदय से एक छोटी सी मांग के लिए इनके सामने उपस्थित हुआ था कि इस स्टेडियम में महोदय एक अगर बोरवेल हो जाए तो ये इन खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही शानदार अवसर ये होगा। मैं बताना चाहता हूँ डाणी कुमारान आदि सेना भर्ती की तैयारी के लिए इस स्टेडियम का उपयोग हमेशा करते हैं और ये मांग उनके लिए बहुत आवश्यक है। विधायक महोदय आप इस पे आपका ध्यान पहले भी आकर्षित कर चुके हैं। डीपी लाट के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। पिछला जो रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, काफी आर्थिक रूप से ये बहुत ज्यादा पैसे इसमें लगते हैं, तो हमारे चेयरमैन साहब ने पिछले साल 21,000 रुपए का आर्थिक सहयोग हमें प्रदान किया था। हमारे पार्षद बाबूलाल जी कलवाड़ ने 1100 रुपए का आर्थिक सहयोग पिछली बार हमें प्रदान किया था, 11,000 रुपए का। गोपाल जी छापोला कुंदन का ज्वेलर्स उन्होंने पिछले साल हमें 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया था। इसके अलावा चंपालाल जी नरानिया, मोहन जी सिंगाटिया, मदनलाल जी बोरावट, इन्होंने 5100 रुपए का आर्थिक सहयोग हमें प्रदान किया था। तो चूंकि इस कार्यक्रम को कराने के लिए तन मन के साथ आप सभी जुड़े हुए हो, तो जितने भी ग्रामवासी उपस्थित है, तो मैं चाहता हूं धन के साथ भी थोड़े जुड़े तो हमारा कार्यक्रम ये आसानी से पूरा हो सके। अब मैं उद्बोधन के लिए सबसे पहले नाम आमंत्रित करता हूं हमारे विधानसभा नगर पालिका के अध्यक्ष सीताराम जी बोबरिया। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। अध्यक्ष महोदय अपने आशीर्वाद वचन। हमारे रतनगढ़ के लाडले विधायक अभिलेष सिंह महर्षि, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, हमारे विधानसभा प्रधान संतोष देवी मेघवाल, सरपंच खेरिया साहब, सम्मानित मंच। आज इस ग्राउंड में सभी खेल प्रेमी खिलाड़ी व सभी दर्शकों व सभी ग्रामवासियों को दीपावली, धनतेरस और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद जय भारत। में 8 टीमें भाग ले रही है और उन 8 टीमों के स्पॉन्सर्स है, उनके नाम एक बार मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। कुंदन काया ज्वेलर्स, शीतला माता मंदिर के पास विदासर, सुनील गारमेंट दड़ीबा बस स्टैंड विदासर, नारायण ट्रेडर PWD रोड दड़ीबा, उषा अकेडमी पटवागढ़ के पास दड़ीबा, SD मोबाइल बेरी चौक विदासर, हरी इंफ्रास्ट्रक्चर गोपालपुरा, शुभम फुलवाना भंडार किंगफिशर दड़ीबा, सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल दड़ीबा। आप सब स्पॉन्सर कृष्णा टायर विदासर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीमों को स्पॉन्सर करने के लिए। हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और गांव वासियों के लिए कहे प्रधान महोदय। और बहुत बहुत बधाइयाँ धनतेरस के इस शुभ अवसर पर। आज आपके गांव में जो भव्य खेल का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्रिकेट प्रतियोगिता का, मैं आप सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। और आज के इस शानदार कार्यक्रम में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे रतनगढ़ के विधायक सम्माननीय अभिलेष महर्षि जी, हमारे जिला प्रमुख प्रतिनिधि बड़े भाई रवि जी आर्य, यहाँ के सरपंच साहब सुरेश जी खेरिया, हमारे विधानसभा के चेयरमैन साहब सम्माननीय सीताराम जी बोबरिया जी, अर्जुन जी फ्रांसा जी, यहाँ के हमारे ब्लॉक मेंबर रामकरण जी, जगदीश जी जिला परिषद सदस्य, यहाँ के हमारे विधानसभा के नगर मंडल अध्यक्ष अरुण जी तिवारी जी, और साथ में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, पूर्व सरपंच बुंकर से कुशलनाथ जी सिद्ध, हंसराज जी, और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, और गांव के सभी सम्मानित और आदर के योग्य मेरे
सभी बड़े बुजुर्ग महानुभाव और ग्रामवासियों और विशेष तौर से मैं इस गांव के सभी जो ये बच्चे बैठे हैं और युवा भाई बैठे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और इस आयोजन समिति को कोटि कोटि साधुवाद देती हूँ। इस ग्राउंड में जब प्रवेश किया तो एक खुशी का मतलब माहौल ऐसा लग रहा था। इस मैदान के में जो आपने जो व्यवस्था की है, जो आपने मेहनत की है, वो निश्चित तौर से सामने दिख रही है। मैं तो आपसे एक ही बात कहती हूँ, जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं, जो खेलेंगे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, आप निश्चित तौर से खेल को खेल की भावना से खेलें और यहाँ से आप कड़ी मेहनत के साथ में यहाँ से जीत लेके जाए। अगर किसी कारणवश आपको जीत नहीं मिलती है तो आप मायूस मत होना, क्योंकि जो जीवन में संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है और पूरे मनोबल के साथ में प्रयत्न करता है, जीत उसके सहारे जरूर बनता है और आप बिल्कुल यहाँ से जीत के जाओगे। क्योंकि आपके जो छोटे भाई बहन है वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, उनको भी ये महसूस होगा कि हमारे बड़े भाई यहाँ पे खेल रहे हैं तो हमें भी ये मौका मिलेगा। तो ये जो ग्राउंड है आप अपने भाइयों के लिए तैयार कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर से आप सभी का यहाँ पे सहयोग, पूरे ग्रामवासियों का सहयोग और इस मंच का भी सहयोग रहेगा कि इस ग्राउंड में अपने तन मन धन के साथ में सहयोग करें ताकि हम खेल को आगे बढ़ा सके। जिस प्रकार से राजस्थान में खेल की गतिविधियां एक चरम सीमा पे बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कई समय से हम खेल कूद को भूल ही चुके थे, सिर्फ मोबाइल और टेक्नोलॉजी में हम घूम गए थे। लेकिन हम जो परिवर्तन हुआ है उसके साथ से हम सब बने और खेल को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें ताकि इन युवाओं का जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो वो बेहद जरूरी है। आने वाला समय आपका है, क्योंकि युवा इस देश की पीढ़ी है, आप इस देश का भविष्य है और युवाओं से इस देश चलने वाला है। तो मैं सभी मेरे युवा भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप कड़ी मेहनत करें, जीत हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने इतना मान सम्मान दिया, मैं पूरी आयोजन समिति को कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम। जैसा कि रामकरण जी ने बताया कि मैं खुद इंतजार कर रही थी, पहले मेरे को कहा गया था यहाँ पे आपसे हम कुछ मांगेंगे, मैंने कहा निश्चित तौर से आप मांगो, क्योंकि पंचायत समिति का पैसा निश्चित तौर से आप सभी का है और आपका हक है। आप जो मांगोगे मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और मैं यहाँ पे कहती हूँ, ये जो आपका जो ट्रैक है आप जितना शानदार बढ़ाओगे उतना पैसा हम देंगे, क्योंकि ये पैसा आपके है और आपके क्षेत्र में लगना चाहिए। मेरा पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद हुआ है बाबूलाल जी गलवाड़ विद्यासर के युवा की आवाज उन्होंने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए 11,000 रुपए की नगद राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, व्यस्तता के कारण आप अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं अगला नाम आमंत्रित करता हूँ हमारे जिला प्रमुख प्रतिनिधि श्रीमान रवि जी आर्य। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए दो शब्द आप कहें। मंगल चंद जी, हमारे युवा और यशस्वी विधायक महोदय, पूर्व प्रधान अर्जुन जी, वर्तमान विधासर प्रधान संतोष जी, हमारे जिला परिषद सदस्य जगदीश जी, यहाँ से बीडीसी सदस्य प्रजापत साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष अरुण जी, जीएसएस अध्यक्ष नरपत सिंह जी, हमारे इस गांव के सरपंच साहब सुरेश जी, नगर पालिका चेयरमैन सत्यनारायण जी, हाँ, और हमारे जिले की टीम से यहाँ उपस्थित विनोद जी, हंसराज जी और सम्मानित मंच, और यहाँ पधारे हुए ग्रामीण जनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों। जब हम इस ग्राउंड स्तर पर आए तो बहुत ही शानदार और अद्भुत वातावरण देखने को मिला। बिल्कुल समतलीकरण होकर ग्राउंड इस कार्यक्रम के लिए तैयार है। तो इसमें जिस पूरे गांव के युवा साथियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ही सुंदर ग्राउंड का आपने निर्माण किया है, आपकी लगन से और आपके प्रयासों से ये सार्थक हुआ है। इस ग्राउंड की एक और विशेषता भाई साहब देखने को मिल रही है, चारों तरफ इन्होंने पेड़ लगाए ग्राउंड के, ये बहुत अच्छी बात है और ये निश्चित ही आने वाले समय में बहुत ही सुंदर दृश्य मिलेगा। इसके साथ ही आपको
दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही शुभकामनाएं जो बच्चे अभी ताली बजा रहे थे, भारत जीत गई है ना। देखिए प्रधान जी सही कह रहे थे, आज हम मोबाइल और टेक्नोलॉजी के युग की तरफ ज्यादा हमारे बच्चों का और युवाओं का ज्यादा आकर्षण उस तरफ है, तो हम खेलों से काफी दूर हुए हैं। इस तरह के आयोजन होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ में आप फिजिकल जो चीजें हैं वो भी होनी चाहिए। ये निश्चित ही आपको एक नई उमंग और एक ऊर्जा का संचार करती हैं। तो मेरा सभी ग्रामीण और साथ में सारे युवा साथियों से ये सुझाव है, और सबसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोग हर साल इस तरह के आयोजन करते रहें, ताकि बच्चे खेल और इन चीजों में साथ में जुड़े। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं सभी अतिथियों को बताना चाहता हूं कि इस ग्राउंड के समतलीकरण पे लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, जो ढाणी कुमारान के ग्रामीणों ने जन सहयोग से इकट्ठा किया है। और इस काम का बीड़ा उठाया मेरे भाइयों नंदू छापोला और गणेश केदर। बहुत मेहनत उन्होंने इस मैदान को तैयार करने में की है, तो एक बार जोरदार तैयार। हमारे चेयरमैन साहब ने टूर्नामेंट के आयोजन के लिए 5100 रुपए नगद राशि हमें प्रदान की है। चेयरमैन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम आपको याद करते हैं, आप हमेशा तन मन धन से हमारे साथ तैयार रहते हो। और अब इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हमारे ऊर्जावान तेजस्वी ओजस्वी विधायक श्रीमान अभिनेश जी महर्षि का उद्बोधन। जोरदार तालियां एक बार विधायक महोदय के लिए। शहीद भगत सिंह खेल मैदान में आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में पंचायत समिति की प्रधान आदरणीय संतोष मेघवाल जी, हमारे जिला प्रमुख जी के प्रतिनिधि आदरणीय रवि आर्य जी, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माणक जी, आदरणीय सरपंच साहब खेरिया जी, आदरणीय छापोला साहब, आदरणीय केसरी चंद जी, आदरणीय विनोद जी, आदरणीय चेयरमैन साहब बोबरिया जी, आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, आदरणीय रामकरण जी, आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय नरपत सिंह जी, आदरणीय सिद्ध साहब। मैं सोचता हूँ मंच वालों का तो सबका नाम ले दिया है। मेरे सामने बैठे हुए बहुत आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ढाणी ने, मैंने 3 चुनाव लड़े, ढाणी ने मुझे 2 बार एक तरफा आशीर्वाद दिया। और मैं अभी कह रहा था गांव के लोगों के बीच में, जब मैं बैठा था, मैंने कहा अब की बार फिर मेरी बारी। क्यों ठीक कह रहा था ने? तो ताली ऐसे बजनी चाहिए, ये भी है जब तक। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने खेल मैदान के बारे में बात की। खिलाड़ियों के द्वारा तैयार किए गए इस खेल मैदान को जिन लोगों ने भी तैयार करवाया है, उनका नाम लेकर के उनके बारे में भी बात की। और धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधान जी का, जिन्होंने बहुत उदार दिल से यहाँ पर घोषणा की कि मैं खेल मैदान के ट्रैक के लिए जितना भी पैसा होगा मैं पंचायत समिति से दूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये उदार दिल से इन्होंने जिस तरह से आपकी भावना को समझते हुए ये घोषणा की है, निश्चित रूप से प्रधान जी, इसमें मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि इसको तुरंत प्रभाव से सैंक्शन निकाल करके और काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना है, जिससे ये काम हो करके और खिलाड़ियों के काम में आ सके। रवि जी, बारी तो मेरी भी है, लेकिन उससे पहले जिला प्रमुख जी को भी देखो। ये लोग बुलाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बुलाते। ये लोग शर्मा जरूर जाते हैं कि प्रधान जी से भी मांगा नहीं, आप जी से भी, आपसे भी मांगा नहीं, मेरे से भी नहीं मांगा। तो बिना मांगे यदि कुछ दे तब तो देने वाले की बात है, मांगने के ऊपर तो जो है वो हर कोई देता है। मेरे से गांव के लोगों ने, रामगढ़ जी बैठे, गांव के लोगों ने मेरे से पहले कहा था कि स्कूल के अंदर साहब कमरा दो। क्यों साहब? मैंने जैसा प्रधान जी कह रहे थे, ये आपके हक की बात है, आपका अधिकार है। जनता के द्वारा खरीदी गई कोई भी चीज
उसके अंदर टैक्स लेती है सरकार और सरकार में वो पैसा जमा होता है। जनता जनार्दन जिसको चुन करके भेज देती है उसको अधिकार मिल जाता है कि जनता के टैक्स के पैसे को जो सरकार में जमा है उसको खर्च करने का अधिकार जनता जनार्दन द्वारा चुने गए इस प्रतिनिधि को है। तो मुझे तो आप लोगों ने अधिकार दिया, हमारी कलम के अंदर स्याही डाली, प्रधानमंत्री ने तुरंत कह दिया कि मैं ये कर दूंगी क्योंकि इनकी कलम के अंदर स्याही डाली। और मैं भी जब चुनाव के पहले आपके बाद बीच में आया था, जब मैंने कहा था कि मेरी कलम के अंदर स्याही डालो, उसके बाद में आपके विकास के लिए, आपके विकास के कार्यों के लिए वो कलम चलेगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों, कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब राज नहीं, हम लोग जितने बैठे हैं हमारे लोगों का राज नहीं है, लेकिन जनता का मजबूत प्रतिनिधि मुझे आपने चुन करके भेजा राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, और जिम्मेदारी दी कि आपके अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ूं, आपके अधिकारों की रक्षा को मजबूती से सुरक्षित रख सकूं। ये जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे देकर के भेजा। आज जमाना यूट्यूब का आ गया, आज जमाना सोशल मीडिया का आ गया, आज जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया। राजस्थान की विधानसभा में पहले कोई बोलते थे तो उसका पता लगता था दूसरे दिन अखबार के अंदर, लेकिन आज जिस तरह से नौजवान ताली बजा रहे थे भारत की जीत पर, एक क्षण नहीं रुके, उसी तरह से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं ये आप लोग सुनते हो। और मित्रों, मुझे तो संतोष इस बात का हो जाता है कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने देकर के भेजा था, राजस्थान पत्रिका सर्वे करवाती है, 10 बेस्ट विधायक छांटती है और उसके अंदर आपके द्वारा चुने गए आपके सेवक का नाम उन 10 जो टॉप 10 विधायक हैं उनके अंदर लिख करके आता है। तो निश्चित रूप से आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको निभाने की कोशिश करता हूं। मुझे याद है छापर आपके पास में नजदीक के अंदर छापर है, छापर के अंदर CHC बनाने के लिए 20 वर्षों से लगातार कोशिश होती थी, लेकिन इस बजट से पहले मैंने कहा था कि 2 काम बड़े करवाऊंगा। और राज की बात नहीं होती है, चुनाव लड़ते वक्त मैंने ये हमेशा कहा कि राज किसी का भी आ जाना, मजबूत प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपके हक की लड़ाई लड़ेगा तो निश्चित रूप से वो काम होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री को जब मजबूती से मैंने कहा कि मेरा रतनगढ़ उसको जिला अस्पताल बनाना पड़ेगा आपको। मित्रों, मैं आप लोगों को, आप चूंकि सुजानगढ़ से हैं, दोनों ही सुजानगढ़ विधानसभा लगता है आप लोगों का, और सुजानगढ़ के अंदर राज का MLA है, सरदार शहर के अंदर भी राज का MLA था। एक जिला अस्पताल बनना था जिले के अंदर और वो रतनगढ़ का जिला अस्पताल बना और इस विपरीत राज के अंदर भी बना। ये वानगी है, ये उदाहरण है आपके बीच में कि जनता का मजबूत प्रतिनिधि यदि दबंग आवाज के साथ में वहां बात करेगा तो निश्चित रूप से काम होंगे। मैंने राजल देसर के बस स्टैंड के ऊपर चुनावी सभा के अंदर ये बात कही थी, नौजवानों मेरे पास में मांग आई कि 20 वर्षों से हमारे नौजवान साथी पढ़ने के लिए रतनगढ़ जाना पड़ता है, चूरू जाना पड़ता है, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट की कॉलेज नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे ये बात कही थी कि यदि मैं विधायक बना तो राजल देसर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अगले 5 वर्ष जो मेरा कार्यकाल इस कार्यकाल का होगा, इस 5 वर्ष के अंदर राजल देसर की कॉलेज लेकर के आऊंगा। और मित्रों, मैं फख्र के साथ में ये बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि दूसरे वर्ष बजट के अंदर राजल देसर की कॉलेज लेकर के आए और उसी वर्ष उसको खुलवा करके चालू कर दिया और अब उसका बजट सैंक्शन होकर के वो कॉलेज बन रही है। जो लोग बात करते हैं कि विधायक जी ने क्या किया, जिला प्रमुख जी ने क्या किया, प्रधान जी ने क्या किया, उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो बातें कही हैं वो बातें हमने पूरी करी। चूरू के अंदर सतर्कता की बैठक हो, जिला परिषद की बैठक हो, राजेंद्र जी राठौड़ और अभिनेश महर्षि 2 विधायकों के अंदर विधायक तो 6 हैं जिले के, हम 2 विधायक जाते हैं और इसलिए जाते हैं, राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक हैं, लेकिन वो इसलिए जाते हैं कि जनता के प्रति जो जवाबदेही है उस जवाबदेही को हम लोग जानते हैं, उसको बखूबी निभाने के लिए हम हमारा समय भी देते हैं और जनता के साथ में किए गए वादे को पूरा करने का काम भी करते हैं। इसलिए मित्रों, बात वहां चली थी कि ये हम जो दे रहे हैं ये आप लोगों का हक है, अधिकार है, आप लोगों के द्वारा पैसा जमा कराया गया और हम आपके ट्रस्टी हैं। जो आपका पैसा सरकार के अंदर जमा होता है उस
पैसे को कहां कलम चले, कहां विकास के कार्य हो, ये इस बात के ट्रस्टी हैं हम आपके। इसलिए आप मांगो चाहे नहीं मांगो, मेरे से कमरे की बात कही मैंने, 7 लाख रुपए प्रधान जी तुरंत मैंने 7 लाख रुपए पास कर दिए और वो कमरा बन भी रहा, कमरा बन रहा है, शुरू हो रहा है, उसको सैंक्शन लेटर आ गया। उसके बाद में कहा कि साहब आबादी के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं, इसके अंदर पैसा लगेगा। मैंने कहा भाई कितना लगेगा, तकमीना बनवाया तो नौजवान साथियों 2,14,000 रुपए का तकमीना आया। मैंने तुरंत प्रभाव से सैंक्शन कर दी और वो तार भी हट जाएंगे। जो काम आप हम लोगों को बताते हो उस काम के अंदर हम किसी तरह की कोई कोताही नहीं करते हैं। और मित्रों ये भी बताना चाहता हूं कि विकास की दृष्टि से आप लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, चूरू जिले का भी अलग से सर्वे आया। भास्कर अखबार वालों ने ये तय किया, ये देखा कि विकास के अंदर कौन से विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम करवाए हैं, विकास के काम। उसके अंदर राजेंद्र राठौड़ और अविनेश महर्षि दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नाम आया, कांग्रेस वाले विधायकों का नाम फिसड्डी विधायकों के अंदर आया। ये मंच राजनीति का नहीं है और मैं कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे वो गौरव मिला है जो देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को गौरव दिया है। और विश्व के अंदर जिस तरह से पताका फहराई है, आज प्रत्येक व्यक्ति हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। गर्व के साथ में हम कहते हैं कि जिस अमेरिका के अंदर देश के प्रधानमंत्री की भी जामा तलाशी लेकर के प्रवेश दिया जाता था, आज उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का राष्ट्रपति रेड कारपेट बिछा करके उसका स्वागत और अभिनंदन करता है। ये देश के नौजवानों का गौरव है और ये गौरव दिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, पाखंड और ढोंग करने का काम हम लोग नहीं किया है। इसीलिए मैंने दावे के साथ में कहा सरकार किसी की भी बन जाए, राजदेसर के अंदर कॉलेज लाएंगे। रतनगढ़ शहर के अंदर सीवरेज की भयंकर प्रॉब्लम थी, दूसरे ही वर्ष 292 करोड़ रुपए सीवरेज के पास करवा करके काम चालू है, थोड़े दिन बाद में हो जाएगा। उसके बाद 35 करोड़ रुपया व्यापारी भाइयों की दुकानें डूब जाती थी, 35 करोड़ रुपए लेकर के आया और विधानसभा के अंदर हर बात को बोल करके रिकॉर्ड के अंदर लेकर के उसके बाद में जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो ये कहा कि माननीय विधायक, माननीय विधानसभा के सदस्य की मांग के ऊपर मैं ये सैंक्शन करता हूं। ये इस बात का गवाह है कि हम लोग लेकर के आए। राज वाले लोग क्या कहें कि साहब मैं ले आया। अरे भाई आप ले आए तो आप पहले दिन पहले ही बता देते। हम तो जिस दिन लेके आते हैं उससे 2 महीने पहले कहते हैं कि 2 महीने बाद में ये सैंक्शन लेकर के आएंगे। तो मित्रों, मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं कि नौजवानों, जब जब इस देश के अंदर नौजवानों ने अंगड़ाई ली है तब तब इस देश का भविष्य पलटा है, इसका भाग्य पलटा है। देश की आजादी से लेकर के अब तक के विकास की बात करें, इतिहास की बात करें तो ये देश जब गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था उस वक्त देश के नौजवान आगे बढ़ करके अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम कर रहे थे। और उस समय कोई 26 साल का, कोई 33 साल का नौजवान फांसी के फंदे को चूम गया था, क्योंकि इस देश को एक और अखंड रखने के लिए उन्होंने अपने बलिदान को स्वीकार किया। लेकिन इस देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उन लोगों को याद करते हुए हम लोगों को प्रण लेना है कि हमारा देश एक रहे, अखंड रहे। और उसके अंदर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी लगे हुए हैं, उनके भी हाथ मजबूत करने की जरूरत है। और उनके हाथ मजबूत कैसे होंगे? जब आपके प्रतिनिधि जिनको आपने ट्रस्टी बनाया है उन ट्रस्टियों के ऊपर भी आप पूरा आशीर्वाद रखोगे। मुझे तो आशीर्वाद दे दिया, जब मैं वहां बैठा था तभी सारे लोग कह रहे थे कि अब की बार फिर तेरी बारी है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ। रही बात यहाँ पर प्रधान जी ट्रैक बना देंगे, रवि जी थे भी क्यों करते हैं? आप जोरदार तालियां बजाओ। वहां पर ओपन जिम बनाएंगे, वो ओपन जिम जिला परिषद की तरफ से प्रधान प्रमुख महोदय की तरफ से घोषणा हो गई है। कब बना देगा? इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो चल रहा है, मतलब अप्रैल से पहले ये ओपन जिम बन जाएगा। अब उसके अंदर ये पेड़ पौधे सुरक्षित कैसे रहेंगे? इनको पानी नहीं मिलेगा, जल जाएंगे। आप कनेक्शन तो कराना, कनेक्शन दूंगा तो मेरे कोटे से, लेकिन ट्यूबवेल की मांग आप लोगों ने मेरे से कही थी कि ट्यूबवेल दे दो। कहां करवाओगे? ट्यूबवेल जहां भी करो, मैं मेरे विधायक कोटे से
ट्यूबवेल बनाने के लिए जितना भी पैसा सैंक्शन चाहिए उतना पैसा सैंक्शन करने की घोषणा करता हूं। साहब ठीक है, मेरी तरफ से मेरे विधायक कोटे से पैसा चला जाएगा। और आजकल 3 फेज ट्यूबवेल बनाओगे, 3 फेज ट्यूबवेल के अंदर पैसा बहुत लगता है। आजकल कोई 13-15 लाख रुपए लग जाएगा, कता लागे हैं? तो जितने भी लगेंगे वो सारा का सारा पैसा मैं आपके सामने आपका सेवक घोषणा करता हूं कि मैं दे दूंगा। हम कमरों दे दियो, ट्रैक दे दियो, ट्यूबवेल धन दे दी, सारे काम जितने मेरे से मांगे थे हम लोगों ने मिलकर के दे दिए हैं। अब एक काम और बचा है, वो लाडू नानी जी वाली होटल है ने संगम होटल से लेकर गांव तानी के एक छोटो सो टुकड़ो रोड को हो रहा। अब बायड़ा सुन लो मेरी बात, वो अप्रैल महीनो आवे ने आगलो भी मैं मानो दोबारा कोटो मिलेगो भी कोटे के माए बस सड़क भी दे दूंगा, ठीक है? बस सड़क अप्रैल वालों कोटो आओगो भी कोटे के माए बस सड़क भी दे दूंगा। तो गांव वालों लोगों अब जो है ने आगले चुनाव हूं पहले वोट पड़े भी पहले अब और कोई चीज मत मांगे, सारा काम करा देगा। ठीक है, मेरे हिसाब से सब काम अब और को नहीं, अब और को नहीं। देखो अपने से आपसे निवेदन करेडो वो टुकड़ो एक कोनी एक टुकड़ो और है बत्तो ही जो को डाणी हूं पाचो आगले होटल आगे से मिला है समाधि के मारे बिने कुल मिलार एक किलोमीटर और 700 मीटर है देखो भाई सुनो मेरी बात, अब की बार पहले सरकार ही ने भारतीय जनता पार्टी वाली भी सरकार के माए तो मिसिंग लिंक के माए विधायक की अनुशंसा पर बहुत सारी सड़कें देता है। अब राजस्थान की सरकार फिर कहते जो थे तो राजनीति करने लगा। राजस्थान की इस सरकार ने विधायकों को अब तक मिसिंग लिंक का 1 इंच भी दी नहीं थी। अभी मैं लड़ाई की और ई कोटे का माए में 10 करोड़ रुपए की सड़कें लेके आया। टोटल जगह का हमारा रीकारपेटिंग भी है, मिसिंग लिंक भी है, सारो है। तो यदि राजस्थान सरकार देखो विधायक कोटे के अंदर इतना बड़ा बजट नहीं होता है कि वो सड़क दे दे, और तो सड़क के लिए मैंने लिख लिया। ये तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये तो जहां से भी चाहे मेरे को कहीं से भी पैसा लाना पड़े, प्रधान जी ने कहूं, प्रमुख जी ने कहूं, मुख्यमंत्री ने कहूं, कहीं भी लाऊं, जत्ती में घोषणा करती जत्ती तो मैं बड़ा देश सुनो। अरे मान ली राम जी महाराज सारी बोली पड़े, मान ली तिजोरी का माया 80 रुपया आ जाए कि मैं काट की देती हूँ, सारे कोई चिंता मत करो थे। तो अब ये है कि जितनी रामकरण जी ये मैंने कह दी होटल तक की तो फाइनल है, वो तो मैं कहीं से भी लाऊं। और कोशिश अपन करेंगे, जवान का घोड़ों को नहीं बांधने और भाईडा, कोशिश करेंगे कि वो आगे तक की थोड़ी है उसके लिए भी अपन बात कर लेंगे। उसके अंदर कोशिश मैं करूंगा, मेरे दिमाग में है, क्योंकि जब डाणी एक आबड़सर गांव है थाने छोटी सी एक 2 बात कहता ही मेरी वाणी में विराम दे दूंगा। आबड़सर गांव है, आबड़सर गांव के माए मैं चुनाव लड़ने गयो, मैं कांग्रेस से पहले चुनाव लड़ियो जब डाणी मना आगे रखियो जना मेरे बटे 78 वोट है, 550 वोट पड़िया, 78 वोट मेरा आया। और विपक्ष में मेरे विपक्ष में आपा के 450 500 वोट आएगा। जना मैं गांव के माए गयो, गांव में जाए कि बोले के भाईडो थे अत्ता कम वोट के दिया, जना बोले कत्ता आया, वो 78 जना बोले ज्यादा आएगा। ये हकीकत बता रहा हूँ, बोले ज्यादा आ गए। मैंने कहा कैसे? बोले अठे कांग्रेस ने कहते वोट जो है ने 32-33 ज्यादा मिला को नहीं, थाना 78 ज्यादा दे दिया। तो मैंने कहा अब जो है आने वाले समय के ऊपर मेरे ऊपर आशीर्वाद ठीक रखोगे? तो उन्होंने कहा साहब ठीक रखेंगे, लेकिन काम करोगे तो ठीक रखेंगे। मैंने कहा चुनाव तो मैं हार गया, बोले राज थारो है जो चुनाव कमाए, तो कोई बात नहीं थारी चलसी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं मुख्यमंत्री के पास में गया, पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास में गया, उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा ये सड़क जो आ रही है 9 किलोमीटर, इसको देख लिया ने? मैंने कहा देख लिया। क्या थारगन तो गाड़ी बड़ी है, जो थारला तो टायर खड्डांगा मैं पजकीर बठे रुके को नहीं, मान ला टेम्पुड़ा तो बठे रुक जाए। तो मैंने कहा क्या करना है तुम? उन्होंने कहा ये सड़क बनाओ और एक बड़ी ट्यूबवेल की मांग थी, ये 2 मांग पूरी कर दो, चुनाव तक आपसे बात नहीं करेंगे और कोई काम नहीं। प्रधान जी करा दिया मैंने।
कराने के बाद में चुनाव आया, मेरी टिकट कट गई। मेरी टिकट कट गई तो हम तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से जिसको देना था उसको दे दिया। उसके बाद में मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, पार्टी छोड़ दी। लोकसभा चुनाव लड़ा तो वहां गांव में सब पार्टियों की गाड़ियां गई। उन्होंने कहा अठियाने की जरूरत को नहीं, अठे अविनेश महर्षि ने चुनाव वोट देगा। 700 वोट वहां पड़े, मेरे को 680 वोट मेरे को। और उसके बाद मतलब मेरे सामने राहुल कसवा जी चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी ने 20 वोट मिले और मन वोट मिला 680, 700 में। उसके बाद मैं जब ये पिछला चुनाव लड़ा तो मुझे वोट कितने मिले? 725 वोट पड़े, कांग्रेस को 1 वोट मिला और 716 वोट मुझे मिले अकेले। और उसके बाद जब मैं कमला जी को लेकर के राहुल जी के लिए वोट मांगने के लिए गया लोकसभा चुनाव में, तो मैं वहां जाके गांव में जहाँ थे बैठे हो यहाँ बैठ को था बीच में जाके मैंने कहा बोलो भाई वोट मांगना है या क्या करना? बोले वोट वाट को नहीं मांगना, तू बता देगा क्या करना है। तो मैंने कहा राहुल जी की मम्मी आई है जनाब, मेरे माइक ले ली और माइक लेके बोली कि मेरे 2 बेटा आते दिन तो 1 बेटो हो रहा, 2 बेटा है, बड़ो अविनेश महर्षि और छोटो राहुल है, मैं तो अति कहने आई हूँ, जना बोली जाओ। राहुल जी ने भी 716, मैं मान के कि 1 वोट भी मेरे से कम मिल जाएगा उन्हें तो मेरी बात खराब हो जाएगी, तो मन ने जता दिया विश्व 1 वोट ज्यादा दिया। ये कहानी इसलिए बताई है कि काम करने के ऊपर लोग जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और लोग जिस तरह आशीर्वाद देते हैं तो उनका ध्यान रखने का काम हमारा है। तो तेजी तरह थारी भावना बताई है कि भाई आने वाला समय तेरा है, तो जब आने वाला समय मेरा है तो मुझे अभी से ध्यान रख करके काम करना पड़ेगा। इसलिए सड़क एक घोषणा करिए, दूसरे के लिए आप ज्यादा चिंता मत करना। थे तो वो घोटाली जी बात करी है भैया कि मैं कर दे बाद में आगे सब काम देख लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी बीच घोषणाओं में श्रीमान केसरी जी शर्मा के द्वारा 1100 रुपए की नगद राशि आयोजन समिति को प्रदान की गई है। सुरेश को बापू तो मेरे भाई लो आज बांधे तो श्रद्धांजलि है। वो नौजवान बच्चों है जो वो देखा क्यों वो भी जोर खाई सी। रानी कुमारान शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पधारे हुए आदरणीय एमएलए साहब अविनेश जी महर्षि, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि जी आर्य, पंचायत समिति प्रधान विदासर संतोष जी मेघवाल, विदासर नगर पालिका के चेयरमैन सीताराम जी बोबरिया, अर्जुन जी फ्रांसा पूर्व प्रधान रतनगढ़, जगदीश जी स्वामी जिला परिषद सदस्य अपने जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, अरुण जी तिवारी भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष विदासर, नरपत सिंह जी जीएसएस डेडेरू के अध्यक्ष, कुशलनाथ जी सिद्ध पूर्व सरपंच दुमकर, केसरी चंद जी, हंसराज जी छापोला पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डेडेरू बामुआन, आप सभी का ग्राम पंचायत डेडेरू के गांव रानी कुमारान में हृदय की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। हम सबकी मांग पे एमएलए साहब ने जो यहाँ की मुख्य मांग है पानी की समस्या, एमएलए साहब ये गांव से बाहर है, खेल मैदान, और यहाँ जो मेरे युवा साथी जुड़े हुए हैं वो इतनी लगन से जुड़े हुए हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मेहनत करते हैं। मैंने इसका 2-3 बार एस्टिमेट बनवा के नरेगा में भिजवा भी दिया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस रिजेक्ट हो जाता है। इस बार दोबारा से इनके निर्देशन में बनवा रहा हूँ, जैसी जैसी इनकी डिमांड है वैसे वैसे हम इस स्टेडियम को तैयार करेंगे। डीपीएल 9 में आपको बुलाएंगे, तब तक हमारा स्टेडियम कंप्लीट रूप से तैयार मिलेगा आपको। दूसरी समस्या ट्रैक की है, प्रधान महोदय को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ट्रैक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए पंचायत समिति मत से जो हाँ भरी है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओपन जिम खेल प्रतियोगिताओं के अलावा जो मुख्य चीज है वो ओपन जिम ही है, क्योंकि सुबह शाम आने वाले बच्चे
जिम के बहाने से यहाँ आ जाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ओपन जिम, उसके लिए भी मैं रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एमएलए साहब ने कहा जो ग्राम पंचायत से बनेगा एमएलए साहब वो पैसा हम बिल्कुल इन्वेस्ट करेंगे। मैं इन युवा साथियों के साथ बैठ के डिस्कशन कर लूंगा, जो भी होगा। मेरे को यहाँ लग रहा है कि आजकल हर जगह खेल मैदान में प्रधान जी ने अपने दुमकर में बनाया एक बैठने के लिए साइड में, वो ड्रेसिंग रूम बोलते हैं। तो हम ड्रेसिंग रूम का अगर इसमें जगह होगी तो ड्रेसिंग रूम बनाएंगे निश्चित रूप से। आप सभी यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे समस्त ग्राम पंचायत वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा सहयोग में पूर्व सरपंच हंसराज जी सापुला के द्वारा भी 2100 रुपए का नगद सहयोग हमें किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका भी। उद्घाटन किया जा रहा है। सरपंच साहब कर रहे हैं, सरपंच साहब एमएलए साहब को गेट डाल रहे हैं। बड़े पीछे हो जाए, आराम डाला सरपंच साहब आगे जो थोड़ा। हमारी ईश्वर से मनोकामना है आप राजनीति के मैदान में भी विधानसभा में इसी प्रकार चौके छक्के मारते रहे। रवि जी ये निकलेंगे। फर्स्ट किलो ठीक है, एक साहब भाई धक्का ही काम करा हुआ है भाई, सही बात है। एक साहब धन्यवाद। क्रिकेट क्लब और मरोदर क्रिकेट क्लब के बीच में खेला जाना है। जेएमबी क्लब जिसके कप्तान है, इस टूर्नामेंट में जो टेंट है, कुर्सियां लगी है, बनवारी जी के द्वारा इन सबकी व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जी, आपका डिकेल परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा। जेएमबी क्रिकेट क्लब जिसके कप्तान है अमराज जी दलवार और मरुदर क्रिकेट क्लब जिसके कप्तान है धानी कुमार के रानी भोलेरा उर्फ गिलकी। इन दोनों टीमों का रोमांचक मैच कुछ ही क्षणों में आरंभ होने जा रहा है। सभी प्रेमी
तालियों से जिसमें बादशाह दरबार और दरबार की घोषणा सभी साथी काट दी